हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने कोविड प्रतिबंध को बढ़ाया 30 नवंबर तक। एक बड़ी खबर की कोरोना के रोकथाम के लिए गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अहम आदेश जारी किया है। साथ ही कोविड प्रतिबंध को 30 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि त्योहार को देखते हुए सभी राज्य सतर्कता और गाइडलाइन के सख्ती से पालन करें। और अपने आदेश में कहा है कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, लिहाजा स्थानीय प्रशासन ये तय करे कि त्योहार के वक्त भीड़ गाइडलाइन के मुताबिक ही हो। ऐसा नहीं हुआ तो स्थिति फिर बिगड़ सकती है। गृह मंत्रालय ने सितंबर के महीने में सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को जो आदेश दिया था उसी आदेश को 30 नवंबर तक बढ़ाया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मैट्रिक इंटर की दूसरे टर्म की परीक्षा को लेकर तिथि घोषित। एक बड़ी खबर की मैट्रिक और इंटर के दूसरे टर्म की परीक्षा अगले साल यानी 2022 में 10 से लेकर 25 मार्च के बीच होगी। वहीं पहले टर्म की परीक्षा इस साल 1 से लेकर 15 दिसंबर के बीच होगी। वहीं पहले टर्म की परीक्षा OMR सीट पर ली जाएगी, जबकि दूसरे टर्म की परीक्षा लिखित रूप से ली जाएगी। इसके लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल को निर्देश दे दिया है। वहीं बता दें, शिक्षा विभाग द्वारा जैक को जारी किए गए निर्देश के अनुसार राज्य में अब 8वीं बोर्ड की परीक्षा भी 9वीं से लेकर 12वीं की तर्ज पर 2 बार ली जाएगी। इसके साथ ही इधर नीट का रिजल्ट घोषित करने की मिली अनुमति। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को देश भर में स्नातक स्तरीय चिकित्सा पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए नीट के परिणाम घोषित करने की बृहस्पतिवार को अनुमति दे दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, छठ के बाद राज्य की वित्तीय स्थिति में होगी सुधार। इधर झारखंड सरकार के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा है कि छठ के बाद तीसरी लहर का संक्रमण अगर कम रहा और अगर स्थिति अनुकूल रही तो सरकार की वित्तीय स्थिति अच्छी हो सकती है। प्रोजेक्ट बिल्डिंग में पत्रकारों से बात करते हुए डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा है कि वर्तमान समय में राजस्व संग्रह की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। सरकार के खजाने में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। कोरोना में हुए नुकसान की भरपाई धीरे धीरे हो रही है। छठ के बाद स्थितियाँ सामान्य रही तो राजस्व में बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रविवार को व्यावसायिक प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति दे सरकार। इधर प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने संयुक्त रूप से कहा है कि वर्तमान समय में कोरोना का संक्रमण घटा है, लेकिन खतरा टला नहीं है। महागठबंधन सरकार ने लगातार संवेदनशीलता और सजगता से लोगों को जागरूक बनाते हुए इसे नियंत्रण में लाया है। इसके बावजूद अभी भी तीसरी लहर की आशंका बनी हुई है। वहीं त्योहारों का महीना भी शुरू हो चुका है। प्रवक्ताओं ने कहा है कि वर्तमान समय में रविवार को आवश्यक चीजों को छोड़कर दुकानों को खोलने पर पाबंदी लगाई गई है। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए रविवार को भी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति देने की मांग की गई है। इसके साथ ही इधर रविवार लॉकडाउन में छूट पर निर्णय होगी आज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की आज बैठक होगी। इस दौरान राज्य में कोरोना संक्रमण का मूल्यांकन किया जाएगा और देखा जा रहा है कि त्योहारों के बाद राज्य में संक्रमण पॉजिटिव दर में बढ़ोतरी हो रही है। पूरे हालात की समीक्षा के बाद राज्य में लागू पाबंदियों और छूट पर निर्णय लिया जाएगा। इस बात की पूरी संभावना जताई जा रही है कि महापर्व छठ को लेकर के सरकार गाइडलाइन जारी करेगी। और जानकारी के अनुसार राज्य में रविवार को लागू पाबंदियों पर सरकार छूट देने से पहले कोरोना संक्रमण की समीक्षा करेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य के सरकारी स्कूलों में धनतेरस के दिन मनेगा आयुर्वेद दिवस। धनतेरस के दिन झारखंड के सरकारी स्कूलों में आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। इस दिन कई कार्यक्रम किए जाएंगे। इसको लेकर झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण की निदेशक किरण कुमार पासी ने सभी जिला शिक्षा अधीक्षक को 27 अक्टूबर को आदेश दिया है। इसका प्रतिवेदन भी भारत सरकार को भेजा जाना है। मिली जानकारी के अनुसार आयुष मंत्रालय, भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा आयुर्वेद के उपयोग से कुपोषण समाप्त किए जाने पर अनेक प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ऐतिहासिक होगा झारखंड का पहला छात्र संसद। 31 को राज्य भर के 24 विद्यार्थी चलाएंगे संसद। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने कहा है कि प्रथम झारखंड छात्र संसद ऐतिहासिक होगा। इसकी तैयारी अंतिम चरणों पर है। विधानसभा के इतिहास में पहली बार 31 अक्टूबर को राज्य भर के 24 विद्यार्थी संसद चलाएंगे। इसमें हर जिले से एक छात्र है और चयन के लिए 3 अलग अलग पैनल
ने ऑनलाइन इंटरव्यू लिया है, जिसके बाद इन छात्रों का चयन किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, यूपीएससी पीटी निकालने वाले एसटीएससी स्टूडेंट्स को मिलेंगे 1 लाख रुपये। इधर राज्य सरकार संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले एसटीएससी उम्मीदवारों को 1 लाख रुपये देगी। ये राशि सफल अभ्यर्थियों को एक मुश्त दी जाएगी। ये राशि उम्मीदवार को मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू की तैयारी के लिए दिया जाएगा। सफल उम्मीदवारों को कल्याण विभाग की ओर से ये राशि दी जाएगी। इसके लिए उन्हें आवेदन करना होगा और इसे लेकर आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय की ओर से आवेदन से संबंधित नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 2 बार ली जाएगी कक्षा 8वीं की वार्षिक परीक्षा। एक बड़ी खबर की कक्षा 8वीं की वार्षिक परीक्षा 2 टर्म में ली जाएगी। इसकी तारीख घोषित कर दी गई है और इसको लेकर प्राथमिक शिक्षा निदेशक किरण कुमार पासी ने झारखंड अधिविद्य परिषद के सचिव को जानकारी दी है। निदेशक ने कहा है कि कक्षा 8वीं की वार्षिक परीक्षा टर्म 1 और टर्म 2 का आयोजन जनवरी और जून 2022 में किया जाएगा और शैक्षणिक वर्ष 2021-22 में वार्षिक परीक्षा को 2 टर्म में लेने का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पंचायत चुनाव से पहले राज्य सरकार बनाए जाति प्रमाण पत्र। भाजपा एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा है कि पंचायत चुनाव से पहले राज्य सरकार जाति प्रमाण पत्र बनाना शुरू करे। उन्होंने कहा है कि राज्य में पंचायत चुनाव होने वाला है, ऐसे में कई सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, लेकिन राज्य में जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने से प्रत्याशियों को काफी परेशानी होने वाली है। वहीं जाति प्रमाण पत्र नहीं होने से वैसे युवाओं को भी दिक्कतें आ रही है जिन्हें नौकरी में आरक्षण का लाभ लेना है, लेकिन राज्य सरकार इस दिशा में कोई पहल नहीं कर रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के 9 जिलों में घर घर होगी कोरोना टीकाकरण। एक बड़ी खबर की देश के जिन 48 जिलों में घर घर कोरोना टीकाकरण कराया जाएगा, उसमें सबसे ज्यादा 9 जिले झारखंड के हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस अभियान की शुरुआत 2 नवंबर को यानी कि धनतेरस से शुरू की जाएगी। ये अभियान 1 महीने तक चलाया जाएगा। झारखंड में 9 जिले जहां घर घर टीकाकरण होगा, उसमें गढ़वा, गुमला, लातेहार, पाकुड़, साहेबगंज, देवघर, गिरिडीह और पश्चिमी सिंहभूम जिले शामिल है। बता दें, त्योहारों का सीजन शुरू होने के साथ ही राज्य में कोरोना के संक्रमण की रफ्तार भी बढ़ गई है। राज्य में कोविड के एक्टिव मरीजों की संख्या जो घटकर 50 पर पहुंची थी, वे अब बढ़ करके 200 पर पहुंच चुकी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्थानीय नीति झारखंडियों के हक में बने। इधर डोरंडा स्थित रिसालदार बाबा बैंकेट हॉल में गुरुवार को आदिवासी, मूलवासी और मुस्लिम संगठनों की संयुक्त बैठक हुई। इस दौरान स्थानीय नियोजन नीति को लेकर के आंदोलन की रणनीति बनाई गई है और मुख्य वक्ता डॉक्टर कर्मा उरांव ने कहा है कि स्थानीय नीति जब तक झारखंडियों के हक में नहीं बन जाती है, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। ये आंदोलन सभी आदिवासी, मूलवासी जन संगठन मिलकर जारी रखेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, योजनाओं की प्रतीक्षा सूची समाप्त करने का निर्देश। इधर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने गुरुवार को सरकार के 10 विभागों की समीक्षा की और जन कल्याण से जुड़ी तमाम योजनाओं में तेजी लाते हुए 15 नवंबर से पहले प्रतीक्षा सूची समाप्त करने का निर्देश दिया है। उन्होंने ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायती राज विभाग की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों के चयन में तेजी लाने और JSLPS और मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के रिक्त पदों की स्थिति की जानकारी ली और जल्द भर्ती करने का निर्देश दिया है। वहीं बता दें, 15 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस मनाया जाएगा। इस दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लोगों को तोहफा देंगे और कई योजनाओं का उद्घाटन भी किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गली मोहल्लों में पटाखों की बिक्री पर लगी रोक। इधर बता दें, रांची में दीपावली पर इस बार भी गली मोहल्लों में पटाखों की बिक्री पर रोक रहेगी। पटाखों की बिक्री के लिए चयनित जगहों पर क्लस्टर बनाए जाएंगे। अलग अलग मोहल्लों में क्लस्टर बनेंगे। खुदरा विक्रेता उन्हीं क्लस्टरों में दुकान लगा सकेंगे। फिलहाल मोराबादी मैदान को क्लस्टर बनाया गया है। इस संबंध में DC छवि रंजन ने आदेश जारी कर दिया है। वहीं पटाखा बिक्री के लिए प्रशासन ने कुछ शर्त भी निर्धारित किया है। सभी विक्रेताओं को इसका पालन करना होगा। पटाखों की बिक्री के लिए लाइसेंस लेना होगा। इसके साथ ही इधर कर्मचारियों ने की कलम बंद हड़ताल। रांची विश्वविद्यालय के शिक्षकोत्तर कर्मचारियों ने ACP
एमएसपी और 7वें वेतन की मांग को लेकर गुरुवार को कलमबर हड़ताल किए और हड़ताल दोपहर के 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक हड़ताल किया गया। और रांची विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के महामंत्री अर्जुन राम ने बताया है कि अगर उनका वेतन निर्धारण और बकाया भुगतान करने से संबंधित मांग पर अविलंब कार्रवाई नहीं की गई तो वे हड़ताल जारी रखेंगे और दीपावली अवकाश के बाद कर्मचारी आकस्मिक अवकाश पर रहेंगे। इसके साथ ही इधर मानदेय नहीं मिलने पर पोषण सखी ने घेरा विधायक का आवास। इधर मानदेय की मांग को लेकर पोषण सखियों की ओर से विधायक आवास का घेराव किया गया। गुरुवार को सैकड़ों की संख्या में पोषण सखी पुरैया हाट विधायक प्रदीप यादव के आवास पर पहुंची और आवास के बाहर ही पोषण सखियों ने धरने पर बैठ गई। संघ की जिला अध्यक्ष शकुंतला देवी ने बताया है कि करीब 8 महीने से उन लोगों को मानदेय नहीं मिला है। बार बार जिला प्रशासन की ओर से आवंटन नहीं रहने की बात कहकर उन्हें भगा दिया जाता है। संघ की ओर से मानदेय के अलावे ड्रेस कोड लागू करने और न्यूनतम मजदूरी 13,000 करने और बीमा के साथ ही अवकाश का लाभ देने और योग्यता के आधार पर पदोन्नति देने की मांग की गई है। साथ ही इधर पोषण सखी के मानदेय को लेकर विधायक ने लिखा पत्र। विधायक प्रदीप यादव ने पोषण सखियों के मानदेय भुगतान के लिए महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विकास मंत्री के माध्यम से भारत सरकार को पत्र लिखा है और बकाया मानदेय भुगतान करने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बकाया मानदेय के लिए सहिया संघ का धरना। सहिया संघ ने 9 महीने के बकाया मानदेय सहित 9 सूत्री मांगों के समर्थन में रणधीर वर्मा चौक पर धरना दिए और राज्य सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी किए हैं। वही धरना स्थल पर मौजूद सहिया संघ ने बताया है कि मानदेय भुगतान और अन्य भत्ता का भुगतान और मृत सहिया के परिजनों को काम देने और सेवा अस्थायी करने के साथ ही कम से कम 24,000 वेतन मान देने और स्थानांतरण नहीं करने सहित अन्य मांगों के समर्थन में आंदोलन हो रहा है। जिला प्रशासन से लेकर राज्य सरकार तक गुहार लगाई गई है, इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। धरने के बाद भी सरकार मांगों की पूर्ति नहीं करती है तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। इसके साथ ही इधर सहायक पुलिसकर्मियों की सेवा हो अस्थायी। इधर सेवा अस्थायी करने समेत 8 सूत्री मांगों को लेकर सहायक पुलिसकर्मियों के परिजनों ने गुरुवार को समाहरणालय के समक्ष धरना दिए हैं। मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता रामनाथ भोक्ता ने कहा है कि बीते 27 सितंबर से सहायक पुलिसकर्मियों के परिजन रांची के मोराबादी मैदान में सेवा अस्थायी करने की मांग को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से धरने दे रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार या किसी मंत्री के द्वारा सहायक पुलिसकर्मियों से ना तो कोई बात की गई है और ना ही कोई धरना स्थल पर पहुंचकर उनकी परेशानियों से अवगत हुए हैं। सरकार सहायक पुलिसकर्मियों के साथ नाइंसाफी कर रही है। सेवा अस्थायी करने के अलावा मानदेय 24,000 रुपये प्रति माह करने और ड्यूटी के दौरान दुर्घटना होने पर चिकित्सकीय परीक्षा में छूट के अलावा बीमा और मुआवजा के रूप में 20,000 रुपये देने की मांग की जा रही है। वर्दी भत्ता और जिला मुख्यालय से बाहर प्रतिनियुक्त करने पर जिला बल की तरह यात्रा भत्ता देने और आंदोलन के दौरान जवानों पर किए गए कार्रवाई को निरस्त करने की मांग की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, युवा वकीलों को मिलेगी 5,000 प्रोत्साहन राशि। राज्य के युवा वकालत का लाइसेंस लेने और निबंधित होने के बाद वकालत के पेशे में जुड़े रहे, इसके लिए बार काउंसिल युवा वकीलों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव तैयार किया है। अभी युवा वकीलों को हर महीने 1,000 रुपये 3 साल तक प्रोत्साहन राशि दी जा रही है, इसे 5,000 रुपये किया जाएगा। प्रोत्साहन राशि के लिए सरकार से कोष उपलब्ध कराने की मांग बार काउंसिल ने की है। इसके लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया है। साथ ही इधर बता दें, झारखंड हाईकोर्ट में 11 नवंबर को छठ का अवकाश रहेगा। इसके बदले शनिवार 27 नवंबर को अदालत की कार्यवाही होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, छठ के लिए स्पेशल ट्रेन की हुई घोषणा। इधर उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड से छठ पूजा में अपने घर जाने वालों के लिए अच्छी खबर है। इस दौरान भीड़ को देखते हुए दक्षिण पूर्वी रेलवे ने पूजा स्पेशल ट्रेन की घोषणा की है। ये ट्रेन दुर्ग से पटना तक चलेगी। राउरकेला, हटिया, रांची, मुरी, बोकारो में ट्रेन का स्टॉपेज दिया गया है। दक्षिण पूर्वी रेलवे की ओर से जारी सूचना के मुताबिक 7 नवंबर को दुर्ग पटना स्पेशल ट्रेन 8:50 में दुर्ग से रवाना होगी। वहीं अगले दिन 5 बजे सुबह पटना पहुंचेगी। इसके साथ ही इधर सेल अधिकारियों को तिमाही में 27.2% मिलेगा महंगाई भत्ता। बोकारो स्टील प्लांट सहित सेल के विभिन्न प्लांटों में काम कर रहे अधिकारियों को अक्टूबर से दिसंबर तिमाही में 27.2% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। डिपार्टमेंटल ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज ने अपने आदेश में स्पष्ट कर दिया है कि सेल के सभी अधिकारियों को वर्तमान
AICPN के हिसाब से महंगाई भत्ता का लाभ दिया जाएगा। इसके साथ ही इधर बैंकों में खाता खुलवाने के लिए बच्चों की जुटने लगी है भीड़। सरकारी स्कूलों के बच्चों की छात्रवृत्ति उनके बैंक खाते में ही विभाग के द्वारा भेजी जाएगी। इसके लिए बच्चों का अकाउंट बैंक में ही होना जरूरी है, लेकिन कुछ बैंकों के द्वारा बच्चों का बैंक खाता खोलने में कई तरह के बहाने बनाए जा रहे थे। मामले को गंभीरता से लेते हुए उपायुक्त सह अध्यक्ष झारखंड शिक्षा परियोजना देवघर ने सभी बैंकों को बच्चों के बैंक खाता खोलने का फरमान जारी किया है। इसके साथ ही इधर डाउन स्ट्रीम कर्मियों के वेतन में 2000 की वृद्धि। इधर टाटा स्टील डाउन स्ट्रीम के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। कर्मियों के वेतन में 2000 रुपये की प्रतिमाह की वृद्धि होगी। ये वृद्धि अक्टूबर महीने के वेतन से लागू हो रही है। दीपावली से पहले वेतन वृद्धि की घोषणा से कर्मचारियों में खुशी की लहर देखी जा रही है। इसके साथ ही झामरा के 45 कर्मियों के मैट्रिक सर्टिफिकेट की जांच का आदेश। झारखंड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार के 45 कर्मचारियों के मैट्रिक के प्रमाण पत्र की जांच की जाएगी। इसको लेकर झामरा प्रबंधन शुक्रवार को सभी कर्मचारियों को शो कॉज किया जाएगा। इसके अलावा विभाग में ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनकी 18 से कम उम्र में नौकरी लगी है, उनकी भी सूची बनाने को कहा है। वहीं इधर छात्रवृत्ति के लिए धरना और भूख हड़ताल करेंगे छात्र। मॉडल स्कूल कासिला के दर्जनों छात्र छात्राओं ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र देकर राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति की राशि भुगतान करने की मांग की है। वहीं इधर सफाई कर्मियों ने वेतन के लिए किए प्रदर्शन। गोड्डा जिले के नगर परिषद के सफाई कर्मियों ने छठ पूजा से पहले वेतन देने की मांग को लेकर कारगिल चौक पर गुरुवार सुबह प्रदर्शन किए हैं। उनकी मांग थी कि त्योहार को देखते हुए दीपावली और छठ पूजा से पहले उनका वेतन दे दिया जाए। साथ ही इधर घंटी आधारित शिक्षकों को मानदेय देने की वायदा। कोल्हान विश्वविद्यालय के प्रवक्ता और फाइनेंस पदाधिकारी डॉक्टर PK पानी के मुताबिक सभी अंगीभूत कॉलेजों में सेवा दे रहे घंटी आधारित शिक्षकों के लिए सितंबर महीने का मानदेय विश्वविद्यालय से रिलीज कर दिया गया है। 1-2 दिनों में सभी शिक्षकों को मानदेय दे दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आदिवासी के नाम पर ईसाई ले रहे 90% आरक्षण का लाभ। इधर वनवासी कल्याण केंद्र के क्षेत्रीय सह संगठन मंत्री विनोद उपाध्याय ने कहा है कि आदिवासियों के नाम 90% आरक्षण का लाभ ईसाई ले रहे हैं। धर्म परिवर्तन व्यक्तियों को अनुसूचित जनजाति की सूची से बाहर करने के लिए जनजाति सुरक्षा मंच के बैनर तले नवंबर महीने में पूरे भारतवर्ष में आदिवासी गौरव दिवस मनाया जाएगा, ताकि आदिवासियों के हक और अधिकार की आवाज को गांवों की गलियों से लेकर संसद तक पहुंचाया जा सके। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य में कानून व्यवस्था हुई लचर, अपराधी घूम रहे खुले आम। इधर राज्य सरकार हर मोर्चे में विफल साबित हो रही है। अपराधी बेलगाम घूम रहे हैं, जनता परेशान है। ये बातें राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने परिसदन भवन में प्रेस वार्ता में कही है। उन्होंने कहा कि झारखंड की हेमंत सरकार के लगभग 2 वर्षों का कार्यकाल में विकास पूरी तरह से ठप हो गया है। कानून व्यवस्था लचर हो गई है, अपराध और उग्रवाद चरम पर है। राज्य में हत्या, बलात्कार, अपहरण और फिरौती की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं बता दें, भय का माहौल बना हुआ है और बालू और खनिज संपदा का दोहन हो रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिना परीक्षा के होगी डॉक्टरों की नियुक्ति। इधर राज्य के सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों को अधिक से अधिक डॉक्टर मिल सके, इसके लिए राज्य सरकार इनकी नियुक्ति के नियमों में कई बदलाव कर रही है। इस कड़ी में अब डॉक्टरों की नियुक्ति अकादमिक अंकों और अनुभवों के आधार पर होगी। डॉक्टरों की नियुक्ति में लिखित परीक्षा पहले से ही नहीं होती थी, अब इंटरव्यू भी नहीं ली जाएगी। वित्त एवं क्रमिक विभाग ने स्वास्थ्य विभाग के इस प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पंचायत चुनाव में प्रत्याशी 5 लोगों के साथ ही कर सकेंगे प्रचार। इधर दिसंबर महीने में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रत्याशी अधिकतम 5 लोगों के साथ ही घर घर जाकर चुनाव प्रचार कर सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव में नामांकन से लेकर और आयोजित होने वाली जनसभाओं और मतदान एवं मतगणना आदि को लेकर मानक संचालन प्रक्रिया जारी कर दी है। जनसभाओं के लिए केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन का सख्ती से अनुपालन कराया जाएगा। साथ ही इधर आज फाइनल में भिड़ेगी झारखंड और हरियाणा की टीमें। इधर झारखंड और हरियाणा की टीमें राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता के
फाइनल में पहुंच गई है। आज दोपहर के 3 बजे दोनों टीम के बीच फाइनल मुकाबला होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिजली शुल्क में वृद्धि से छोटे उद्योगों पर बढ़ेगा बोझ। राज्य सरकार के द्वारा बिजली शुल्क में वृद्धि से छोटे उद्योगों पर बोझ बढ़ेगा। बता दें, जोसिया के अध्यक्ष फिलिप्स मैथ्यू ने कहा है कि झारखंड सरकार के द्वारा बिजली शुल्क में अप्रत्याशित वृद्धि अनुचित है। इस कदम से छोटे उद्योगों में बिजली खर्च में 8 से लेकर 15% तक का अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। छोटे उद्योग काफी कठिन दौर से गुजर रहे हैं। इसके साथ ही इधर झरेरा रजिस्ट्रेशन में अप्रैल से आवेदन एडिट सुविधा हो जाएगी बंद। इधर 1 अप्रैल 2022 से झारखंड रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रजिस्ट्रेशन में एप्लीकेशन एडिट की सुविधा बंद कर दी जाएगी। इसके बाद राज्य के बिल्डर या डेवलपर झरोरा रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने के बाद उसमें बदलाव नहीं कर सकेंगे। वहीं एप्लीकेशन में कमियां मिलने पर उनके प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन आवेदन को सीधे खारिज कर दिया जाएगा। इसके बाद उन्हें फिर से आवेदन देना होगा। इसके साथ ही इधर झारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आज से 75वें आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर कला, संस्कृति, पर्यटन, खेलकूद व युवा कार्य विभाग झारखंड सरकार के तत्वाधान में 29 से लेकर 31 अक्टूबर तक राजधानी के आड्रे हाउस व आर्यभट्ट ऑडिटोरियम में 3 दिवसीय चौथे झारखंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है।